हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपी एग्ज़ाम मास्टर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 20 एचपीजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, काठकुंडी वास्तुकला शैली मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो काठकुंडी वास्तुकला शैली जो है वो किन्नौर और कुल्लू में जो है वो मुख्यतः प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, भीमा काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीमा काली मंदिर जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सहारन में है। और ये सहारन कहाँ पड़ता है? तो ये शिमला में पड़ता है। तो अगर आपको ऑप्शन नंबर सी सहारन ना दे के शिमला दे रखा हो तो ये भी राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शानन जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये जो है उल्हन नदी पे स्थित है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही पुरानी जल विद्युत परियोजना है, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम की है और इसको लेके हिमाचल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के बीच जो है आए दिन विवाद देखने को मिलता रहता है। तो ये उल्हन नदी पे स्थित है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिब्बर वन्य जीवन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिब्बर जो है वो किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन नंबर बी हिम तेंदुआ, तो स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो गिब्बर जो है वन्य जीवन अभयारण्य है, इसमें मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा? हिम तेंदुआ या फिर स्नो लेपर्ड आप बोल सकते हो। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5, ताबो मठ की स्थापना कब हुई थी? तो ताबो जो है वो मोनेस्ट्री है, बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है जो लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 1996 में। तो ताबो को जो है वो अजंता भी कहा जाता है, हिमालयस का आपने सुना होगा, अलोरा और अजंता। तो ताबो जो मोनेस्ट्री है इसी को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि हाई कोर्ट जो है हिमाचल का वो कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1971 में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिन वैली जो है उस किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी ठंडा रेगिस्तान के लिए। ठीक है, पिन जो है वैली जो है आपको पता है ये कहाँ पड़ती है? ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मसरूर रॉकेट मंदिर किस शताब्दी से संबंधित है? तो बेसिकली कौन सी सेंचुरी से ये रिलेट करता है मसरूर रॉकेट टेम्पल? तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 8वीं शताब्दी या फिर 8th सेंचुरी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्नौर कैलाश तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्नर कैलाश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो किन्नर कैलाश है ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, धार्मिक महत्व जो है इसका रहता है, इसको शिव के साथ रिलेट किया जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये किन्नौर में पड़ता है। आपने देखा होगा हर साल यात्रा शुरू होती है किन्नर कैलाश की, तो ये एक धार्मिक स्थल है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाटू पीक किस ज़िले में स्थित है? तो हाटू जो पीक है ये शिमला में स्थित है। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रैकिंग और टूरिज़्म के लिए फेमस है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रभागा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रभागा नदी को हम क्या बोलते हैं? और तो चिनाब। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, चंद्रभागा नदी का दूसरा नाम है चिनाब। ठीक है, ये चंद्र और भागा दो नदियां हैं जो आपस में मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो नाम है वो चंद्रभागा पड़ गया है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
लवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ऑफ कोर्स ये तो सबको आई थिंक पता होगा लवी मेला कहाँ लगता है। तो ये होता है रामपुर शहर में, ऑप्शन नंबर सी। रामपुर कहाँ हुआ? अब ये शिमला में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्पीति घाटी को ठंडा रेगिस्तान क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और बारिश जो है वो भी बहुत कम होती है, मतलब बहुत रेयर बारिश होती है, और टेम्परेचर वैसे ही कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, नागरू वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये पड़ता है मंडी में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिपकिला दर्रा का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो शिपकिला जो आपने सुना होगा, जो सतलुज नदी है वो हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है? तो शिपकिला दर्रा से करती है, तो वो हिमाचल में प्रवेश करती है। तो इसका जो महत्व, ऐतिहासिक महत्व जो है वो है व्यापार मार्ग से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सतलुज नदी है ये तिब्बत से निकल के शिपकिला से होके हिमाचल में एंटर करती है। तो ये तिब्बत और भारत आप बोल सकते हो का मार्ग व्यापारिक मार्ग का जो है वो इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पोंग झील को किस नाम से जाना जाता है? तो पोंग झील जो है उसको हम महाराणा प्रताप सागर जो है झील के नाम या सागर से नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पड़ता है? तो बेसिकली ये जो पड़ता है वो कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता एक और है पंडो डैम। ठीक है, तो याद रखना कि पंडो आएगा तो वो मंडी में पड़ता है। ठीक है, और अगर पोंग आ जाएगा तो ये कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हिमाचल प्रदेश का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, ये सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शिमला। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो ये हमने पिछली वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन कवर किया था। तो अगर आपको याद होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर कब घोषित किया था? तो 2014 में किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कुल्लू शॉल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी कला के लिए तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक शॉल है, कपड़ा है, तो धातु कला भी नहीं हो सकता, पत्थर कला भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऊनी बुनाई के लिए, वो देखा होगा आपने कुल्लू की जो शॉल्स होती है उस पर एक स्पेशल तरह की कढ़ाई होती है, एक अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं कुल्लू शॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो एक्चुअली ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 20 आएगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर मिनी इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है या मिनी इज़राइल के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कसोली। कसोल और कसोली दो डिफरेंट जगह है। ठीक है, तो मिनी इज़राइल अगर पूछेंगे तो आप कसोल बोलोगे। ठीक है, कसोल जो है ये आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ठीक है, जो कसोली है आपका ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ठीक है, ये आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ठीक है, लेकिन जो कसोल है वो आपका आ जाएगा कुल्लू में। तो हमेशा एक बात याद रखना है, कसोल और कसोली दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कसोली पड़ता है सोलन में और कसोल पड़ता है आपका कुल्लू में। ठीक है, तो इसको मिनी इज़राइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इज़राइल के होते हैं और इज़राइल से आते हैं, तो इसीलिए इसको जो है वो मिनी इज़राइल बोलते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।